बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुषों की चरण रज के प्रताप से बड़ी बड़ी विद्या बाधाएं क्षण में ही दूर हो जाती हैं। जिन भाग्यशाली जीवों को उनकी चरण रज का एक कण भी नसीब हो जाता है, उनकी तकदीर का सितारा ही बदल जाता है। त्रिलोकी के समस्त सुख सद्गुरु की चरण धूलि में समाये हुए हैं। इसमें करोड़ों जन्मों के पापों का समूल नाश करने की क्षमता होती है। इसलिए संतों की चरण रज को श्रद्धा प्रेम से मस्तक पर लगाने से जीव का सदैव मंगल ही होता है। श्री गुरु महाराज जी ने सिंध में एक आदमी को नाम का उपदेश दिया। उसी के ही एक पड़ोसी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आकर उल्हाना देते हुए कहा कि आपने जिस आदमी को नाम की अमूल्य दात बख्शी है, वह तो नशा करता है और मांसाहारी है। आपने उसे उपदेश देकर उचित नहीं किया। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि गणिका को किसने तारा था? वह निरुत्तर हो गया, क्योंकि गणिका को भी संतों की चरण रज ने ही तारा था। श्री महाराज जी ने फरमाया कि यदि संत भी उसे दुरात्मा समझकर उससे धिक्कार देते तो उसका कभी निस्तार नहीं हो सकता था। संत सद्गुरु तो समुद्राष्ट होते हैं, उन्हें किसी के अवगुणों से शक्कोर नहीं होता। उन्हें किसी के अवगुणों से सरोकार नहीं होता। उनका ध्येय तो केवल शरण में आए हुए रूहों का सुधार करना होता है, फिर भले ही वह कोई भी हो। श्री गुरु महाराज जी ने जिस आदमी को नामदान दे दिया था, उसे कुछ ही दिनों में जैसे जैसे नाम का रस आने लगा, वैसे वैसे उसकी सुरती निर्मल होने लगी। संस्कारों ने पलट खाया, संस्कारों ने पलटा खाया। नाम के आलसी नशे में वह उस झूठे नशे का पान करना भूल गया। इस प्रकार संतों की रचना की हुई और उनकी चरण रज से उसका कल्याण हो गया और जीवन संवर गया। ऐसे ही एक बार एक संत जी ने घूमते घूमते किसी शहर में पहुँचे तो अचानक ही तेज वर्षा व आंधी तूफान आरंभ हो गया। जाड़े के दिन थे और रात्रि का अंधकार भी बढ़ता जा रहा था। संत जी किसी आश्रय की तलाश में जैसे ही आगे बढ़े तो उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। वे अंदर चले गए। वह घर एक वैश्य का था। दासियों ने उसे संत जी के आगमन की सूचना दी। कुदरत की तरफ से उस वैश्य के भाग्य उदय होने का अवसर आ गया था। उसने तुरंत दासियों को हुक्म किया कि सबसे पहले संत जी को पहनने के लिए सूखे वस्त्र दो, फिर जलपान कराकर उनके सोने का अच्छी तरह से प्रबंध करो। संत जी सारे दिन के थके हुए थे, अतः उन्हें शीघ्र ही नींद आ गई। जागने पर उन्होंने अपने आप को वैश्य के घर में पाया। उसके मन के ख्यालों में अनोखा परिवर्तन आ गया। उसने विषयों के रस का त्याग करके नाम के रस में प्रीत लगाई और संतों की चरण रज पाकर उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार होते हुए उनके उपकार का गुणगान करने लगी। चरणों में नतमस्तक हो वह वैश्या गदगद स्वर से कहने लगी कि आपने मुझे मोह माया की
नींद से सचेत करके मेरे जीवन में उजियारा भर दिया है। सत्पुरुषों की चरण रज के प्रताप से उसे ज्ञान चक्षु मिल गए। वही इस भक्ति की महिमा को समझ व जान सकता है सर्वोत्तम, परंतु उनकी सेवा से वह अत्यंत प्रसन्न हुए। संत जी उस पर अपनी करुणा भारी दृष्टि डालकर उसे सच्चे नाम का उपदेश दिया। नाम श्रवण करते ही वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करने के लिए संतों की चरण रज का मिलना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरुदेव जिसे अच्छा समझे, आम लोगों की नज़रों में वह चाहे बुरा हो, परंतु उसे अच्छा समझना गुरुमुखता का चिन्ह है। जो नम्रता धारण करके हार्दिक रूप में खाकसारी से चले वह सदा सुखी है। जो कहता है मैं बड़ा हूँ और सब कुछ हूँ, वह अहंकारी है और दुखी है। रूह या आत्मा तो स्वयं ही महान है और सब में समान रूप से विद्वान है। अपने से छोटा कार्य करने वालों को देखकर उनसे घृणा करना मलिन बुद्धि वालों का काम है और उनसे प्रेम करना शुद्ध बुद्धि वालों का। हमें तो उनमें रूह या आत्मा को देखना है, कार्य को नहीं। श्री सद्गुरु के प्रेमी से जो ईर्ष्या करता है वह मंद बुद्धि है और सद्गुरु से करोड़ों कोस दूर है, तथा जो प्रेमी को प्रेम से देखता है वह ताने पेटे की भांति सद्गुरु से मिला जुला हुआ, एकत्र अथवा संगठित है और हरिभक्त है। घर में कितने ही सदस्य रहते हैं, छोटे या बड़े, सबके विचार विभिन्न होते हैं, पर प्रेम से समय व्यतीत करना चाहिए। सेवा करते रहिए और अपना कर्तव्य निभाते रहिए। अकारण ही किसी से कमी बेशी हो जाए तो उसमें श्रद्धा का हनन नहीं होना चाहिए और न ही किसी प्रकार की भ्रांति होनी चाहिए। किसी को विकारों में उलझना देखकर उसे बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भी सेवा है। उलझनों को सुलझाइए और परेशान मत होइए। कार्य करिए तथा चिंता न करिए। केवल श्रद्धा और प्रेम का है। भाग्यवान वही है जो अपने इष्ट देव के प्रेम में लीन रहे। अन्य सब बातें भूल जाइए, यह मार्ग चतुराई का नहीं है, केवल श्रद्धा और प्रेम का है। और चाहे कुछ भी न हो, परंतु श्रद्धा की पूंजी हो तो वही पर्याप्त है। एक भरोसा, एक बल का आस विश्वास, मान भी ऐसा ही होना चाहिए। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। वह देखने में चाहे साधारण ही क्यों न हो, परंतु उसने सब कुछ किया और सब कुछ पा लिया। जितना भी कोई गुरुमुखों से सच्चाई और प्रेम से चले, समझ लीजिए कि उसने सद्गुरु से वही व्यवहार किया। आपा भाव भुलाकर, अनजान बनकर तथा भोले भाव, यह भक्ति मार्ग तय करना है। जिस सेवक को आज्ञा मीठी लगती है, उसका कार्य आज्ञा देने वालों में श्री सद्गुरुदेव स्वयं करेंगे। श्री सद्गुरुदेव के श्री वचनों पर विश्वास करके चलते रहिए तो दुख स्पर्श भी न करेगा। हे सेवक, श्री सद्गुरु का गुप्त हाथ तेरे साथ है। तू सदैव हंसता रह, अर्थात प्रसन्न रह। किसी समस्या को
सुलझाते समय गंभीरता से विचार करना चाहिए।